आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कल 36,000 से अधिक नवचयनित बेसिक शिक्षकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता कल समाप्त। अगली बैठक बुधवार को होगी। प्रदेश में कोविड लोकेटर ऐप मेरा कोविड केंद्र किया गया लॉन्च। राज्य में अब कोविड टेस्टिंग होगी और भी सुगम। और राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के तहत गंगा के किनारे स्थित 27 जिलों के 1038 राजस्व गांवों का होगा समुचित और आर्थिक विकास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बेसिक स्तर के शिक्षकों की भूमिका अहम है, क्योंकि यह देश के भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी के साथ काम करना एक चुनौती है, जिसमें कई रुकावटें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे। मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के उन सभी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाए हैं, इन सभी को हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उधर प्रदेश के सभी जिलों में नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने 400 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से राज्य में शिक्षा के स्तर में खासा सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। हाथरस में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने 367 नवचयनित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। महोबा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने 102 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में क्षेत्रीय सांसद संगम लाल गुप्ता ने 94 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सिद्धार्थनगर में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने एक कार्यक्रम में 760 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती से बच्चों को गुणवत्तापरक बुनियादी शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा कानपुर देहात, मिर्जापुर, सुल्तानपुर में भी जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच छठे तथा अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता के साथ कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। केंद्र ने कल किसानों के मुद्दे पर उनके प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत की। श्री तोमर ने विरोध कर रहे किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कोविड लोकेटर ऐप मेरा कोविड केंद्र लॉन्च किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ कई विभागों के बेहतर तालमेल का नतीजा है कि राज्य में प्रतिदिन 1.5 लाख से 1.25 लाख तक
टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जब हमने इस लड़ाई को शुरू किया था तब हमारे पास जांच की सुविधा का अत्यंत अभाव था। उस दौरान एक दिन में सिर्फ 72 टेस्ट हो पाते थे। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ इस अभियान में सफलतापूर्वक 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के नमूनों की जांच पूरी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सतर्कता लगातार जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के रोगियों को बेहतर उपचार सुनिश्चित कराने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आने वाले कोरोना वैक्सीन के भंडारण और व्यवस्था की सुविधाओं तथा कोल्ड चेन के लिए आवश्यक तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने वैक्सीन के भंडारण की क्षमता को आगामी 15 दिसंबर तक 2,30,000 लीटर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का भंडारण जनपद और मंडलीय स्तर पर किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीन की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए चिकित्सा कर्मियों को बड़ी संख्या में मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कल कोविड जांच केंद्रों की जानकारी के लिए मेरा कोविड ऐप भी लॉन्च किया। यह ऐप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा और इसके माध्यम से उन्हें 5 किलोमीटर की परिधि में कोरोना टेस्ट सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आज लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में कोविड नियमों के पालन के साथ साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही लोग बाबा साहब की मूर्तियों, चित्रों पर माल्यार्पण करके राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा किए गए योगदान को याद कर रहे हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा के किनारे आबाद 27 जिलों के सभी 1038 राजस्व गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमामि गंगा मिशन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को वरीयता के आधार पर विकास योजनाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि गंगा मिशन के तहत गंगा के किनारे स्थित 21 शहरी क्षेत्र, 1641 गांव तथा 1038 राजस्व गांवों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी गांवों के समुचित और आर्थिक विकास को गति देने के लिए निर्धारित कार्य योजना को तेजी से लागू किया जाए। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा के किनारों पर पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर किनारों पर आबाद धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों और गंगा घाटों को विकसित किया जाएगा। गंगा के किनारे सभी गांव पंचायतों में गंगा घाटों पर चबूतरा बनवाकर गंगा आरती की व्यवस्था भी की जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने कल 36,000 से अधिक नवचयनित बेसिक शिक्षकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता कल समाप्त। अगली बैठक बुधवार को होगी। प्रदेश में कोविड लोकेटर ऐप मेरा कोविड केंद्र किया गया लॉन्च। राज्य में अब कोविड टेस्टिंग होगी और भी सुगम। और राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के तहत गंगा के किनारे स्थित 27 जिलों के 1038 राजस्व गांवों का होगा समुचित और आर्थिक विकास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।